नमस्कार साथियों, मैं पहुंचा हूँ आपके जवाहर नगर से। बात करेंगे आज हम यहाँ निवासी काफ़ी जवाहर नगर के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। थोड़ी देर में चंद्र प्रकाश जी यहाँ एक छोटी सी जनसभा को संबोधित करेंगे। उससे पहले हम यहाँ से जानकारी लेते हैं किसको यहाँ कितने वोट मिल रहे हैं और यहाँ से किसकी सरकार हरियाणा में बनने जा रही है और आदमपुर से कौन जीतने वाला है। इससे बात करेंगे। हमारे जमीजा जी बैठे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। जो कि आदमपुर में विकास कार्य बताए जा रहे हैं कि 800 करोड़ रुपए विकास कार्य हुए हैं। क्या जवाहर नगर में कुछ विकास कार्य हुए हैं, उन पर उनकी क्या चर्चा है और आदमपुर में कितना विकास यहाँ स्थानीय विधायक भव्य बिश्नोई द्वारा करवाया गया है, कितने संतुष्ट हैं यहाँ के लोग। आइए बात करेंगे जमीजा जी से। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। तो बताइए कि कितना पैसा यहाँ कह रहे हैं कि 800 करोड़ रुपए आपके आदमपुर में आया है, वो कहाँ कहाँ लगा है और क्या जवाहर नगर आपका आप रहते हो उस जवाहर नगर में कितने पैसे लगे और जवाहर नगर में कितना विकास हुआ है। ऐसे है कि पैसों का तो हम कह नहीं सकते क्योंकि हमारे पास जुमला नहीं है, लेकिन विकास की बात हम कह सकते हैं। विकास देखना है तो आप यहाँ से दडोली रोड की जो सड़क जाती है उस पर चलो, मैं आपको दिखा देता हूँ। वाल्मीकि धर्मशाला के बिल्कुल आगे, वहाँ से अब अपना स्कूटर, मोटरसाइकिल, बाइक कुछ निकाल के दिखाओ। अगर आपको कपड़े के ऊपर अगर अच्छी प्रिंट ना हो जाए तो फिर मुझे कहना। आपको किसी बात प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं है, इतना कीचड़ है वहाँ, आपके अपने ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा। ये हमारा विकास है जवाहर नगर का। रही बात कि कह देते हैं कुछ लोग कि प्रत्याशी बाहर का है। अरे बाहर का कोई दूसरे देश से आया है क्या? विदेश से आया है, इंग्लैंड से आया, अमेरिका से आया, जापान से आया है, कहाँ से आया है? वो हमारा यहीं हरियाणा का रहने वाला है। और ये तो है तो हरियाणा का, ये पास में ही है, कोई दूर नहीं है। लेकिन ये देखो कि जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात से चल के और कहाँ जाके वाराणसी के अंदर उन्होंने इलेक्शन लड़ा, क्या वो बाहर के नहीं थे? उनको लोग बाहर के नहीं कहते। ये बाहर का कहाँ, ये तो बिल्कुल साथ ही हमारे गांव पड़ता है, कोई दूर नहीं है। तो ये बाहर के नहीं है, ये यहीं के रहने वाले, बाहर के नहीं है। एक भव्य बिश्नोई जी का कहना है कि मैं आदमपुर के बीच में रहता हूँ, आदमपुर मेरा परिवार है और आदमपुर के साथ मेरा लगाव है। आदमपुर को मैं थोड़े दिनों में पेरिस बना दूंगा, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आप बिल्कुल आदमपुर के बीच में रहते हैं। 5 साल के अंदर 3 महीने जब इलेक्शन के आते हैं जब रहते हैं, उससे पहले नहीं मिलते, ना कोई दिखाई देते। ये है जी उनका आदमपुर का रहने का सिस्टम। इनका यही कहता है कि चुनाव के समय आते हैं और वोट लेकर यहाँ से चले जाते हैं और बाद में उसके बाद किसी भी के दुख सुख में, किसी विवाह शादी में, किसी और में कभी उनका साथ नहीं देते। हमेशा आदमपुर के साथ भेदभाव करते हैं। यही बात है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस बार यहाँ से आपको किसको वोट देना चाहोगे और यहाँ हरियाणा में किसकी सरकार बनाना चाहते हो? हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी। जब कांग्रेस की बन रही है तो वोट हम विपक्ष में, पहले 24 साल हम विपक्ष में वोट दे दे के दाप लिए। 30 साल जो भी कुछ है, जितने भी हुआ है, 1996 के बाद विपक्ष में रहे हम, इनके साथ लगे हुए विपक्ष में रहे हैं। इसलिए हम तो अब की बार सत्ता पक्ष के साथ जा रहे हैं। कांग्रेस की सत्ता आनी है, हम उसके साथ जा रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले 56 सालों से लगातार हम काम करवाए। चौधरी भजनलाल जी जब आदमपुर में थे, कॉलेज, स्कूल, कॉलेज वगैरह सब भजनलाल जी का करवाया हुआ है। तो आप